पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा आरोप, सदन में टूट रही हैं परंपराएं। पहले ध्यानाकर्षण के सवाल को लेकर विधायकों की मंत्रियों से बात हो जाती थी, इससे संवादहीनता की स्थिति नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जो कल ध्यानाकर्षण लगाया था उस क्षेत्र में एक स्कूल को लेकर लगाया गया। वहाँ एक प्राइवेट स्कूल के द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। हाल ही में यहाँ पर यौन शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं और सदन में भी यह बात कही थी, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह जनाक्रोश हो ये सही नहीं है। तो क्या यौन शोषण की घटनाओं पर वह खुश हैं? हाल ही में प्रदेश में यौन शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं और उन्हें रोकने के लिए सही नीति बनाने की आवश्यकता है। मैंने परिवहन को लेकर भी ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। हमारे यहाँ पर अभी लगभग 2 माह में 5 बार चक्का जाम हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था को ठीक करो, क्योंकि वहाँ पर इल्लीगल तरीके से असामाजिक तत्व कुछ जो और लोग हैं मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ट्रक वालों के साथ मारपीट की अनेक घटनाएं हुई है और इसलिए अनेक लोग वहाँ पर इस तरह की परिवहन के नाम पर अवैध वसूली, गुंडागिर्दी, ये सब हो रहा है और 5 बार चक्का जाम हो चुका। तो हमारे क्षेत्र की जनता जाएगी कौन से रोड से अगर वहाँ पर चक्का जाम होता है? तो कई बार मैं ही 2-2 घंटे फंसा रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था में सुधार हो, चेकिंग हो। इसमें क्या दिक्कत है? चेकिंग होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। ये आरटीओ को अधिकार है, परिवहन विभाग को चेक करना चाहिए, चेकिंग हो, पर व्यवस्था ऐसी हो कि जाम ना लगे, क्योंकि वो हमारा स्वर्णिम कॉरिडोर है, कश्मीर से कन्याकुमारी वाला रोड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और यार्ड छोटा है, तो इस कारण से 10 गाड़ी भी खड़ी करते हैं तो जाम लग जाता है। तो जनता को हर दिन जाम का सामना करना पड़ता। उस दिन भी एक ट्रक आ रहा था स्पीड में, अचानक एक किसी ने स्टॉपर उसके सामने कर दिया, व्हील वाला स्टॉपर, तो ट्रक पलट गया। अब ट्रक पलट गया तो ट्रक वाला इतना आक्रोशित था कि वो ट्रक में आग लगा रहा था, खुद के ट्रक में सारे ट्रक वाले इकट्ठे हो गए। तो ये व्यवस्था सुधारने के लिए मैंने कहा है, लिखा है, और मेरी ड्यूटी है, मैं वहाँ का विधायक हूँ, मेरी ड्यूटी है। लगता है सरकार की ठीक ढंग से काम नहीं हो पा रही है। देखिए, सरकार की सारी नीतियाँ अच्छी हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 1 साल में अनेक जनहित के निर्णय सरकार ने किए हैं। मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। पर जहाँ गड़बड़ी है, तो अगर सरकार के लोग हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो ये व्यवस्थाएं जहाँ गड़बड़ी हो ठीक कैसे होंगी? तो इसका मतलब क्या हम अधिकारियों को खुली छूट दे दें क्या? तो अगर हम लोग ध्यान में नहीं लाएंगे तो कौन ध्यान में लाएगा? एक सीडीआर का मामला भी था, वो भी सागर में अनेक लोग मेरे से आके मिले थे कि सागर में कुछ नीचे के कर्मचारी जो साइबर सेल में काम करते हैं, सीडीआर रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। मेरे पास कई लोगों ने आके शिकायत की कि उनसे पैसे मांगते हैं, वसूली करते हैं, परेशान करते हैं। कई बेटियों ने आके मुझसे शिकायत की। तो मैंने कहा था कि ये जो बिना एसपी आईजी के नियम ये है कि किसी का भी सीडीआर निकालना है तो उसमें एसपी आईजी की अनुमति लगती है। तो नीचे के कुछ जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके और सीडीआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे थे। देखो 2 बार आपने एक सवाल लगाया था जो थोड़ी नीचे क्या देखिए, कल ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, शासकीय अतिक्रमण की जमीन पर चल रहा है और अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं। तो उस पर कार्रवाई के संबंध में हमारा
ध्यानाकर्षण था और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं सभी चाहते हैं कि प्रदेश में अनेक अशासकीय शिक्षण संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जिनमें घोर अनियमितताएं हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ जगह हम लोगों ने देखा कि बहुत दुर्भाग्यजनक घटनाएं हुई, कहीं बेटियों के साथ घटनाएं हुई हैं तो कहीं पर बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला हुआ है। अभी 4 दिन पहले ही हमारे विधानसभा में मालथोन थाने में एक बच्चे के यौन शोषण पर अपराध दर्ज हुआ है, बच्चे का यौन शोषण था। तो मैं इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से यही निवेदन कर रहा था कि हम लोगों को एक ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है कि जो इनलीगल अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं, जो अच्छा चल रही हैं उनको हम प्रोत्साहित करें, पर ये जो अनियमितताएं हो रही हैं या जगह नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, ज़मीन में बैठे हैं, कचड़े में बैठे हैं, तो बच्चों का भविष्य की चिंता हमको करना पड़ेगी। और इसीलिए मेरा निवेदन था कि सरकार इस बारे में कोई नीति बनाने के बारे में विचार करे। सरकार ने नीति भी बनाई है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति देश में बनाई है, हमारे प्रदेश में भी नई शिक्षा नीति लागू है, अनेक सुधार हुए हैं हमारी सरकार के द्वारा इन 1 वर्षों में। पर इसके बाद भी नई शिक्षा नीति में यौन शोषण रोकने का कोई नई शिक्षा नीति में नियम थोड़ी बना हुआ है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर हम लोग सब मिलकर विचार करें। और बच्चे हमारा प्रदेश का, देश का भविष्य है, और इसको लेकर ही मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सरकार ने सकारात्मक उत्तर दिया है और यही ध्यानाकर्षण था। सर, आप भी मंत्री रहे हैं और ऐसे अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं, आप मंत्री पढ़ रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का होता है कि अगर कोई विधायक प्रश्न उठाता है तो पहली बात तो ये है कि परंपरा ये है कि सामान्यतः मंत्री विधायक से फोन पर बात कर लेते हैं कि क्या विषय है और आप इसमें क्या चाहते हैं। तो एक तो ये पहले बात हो जाती है तो विषय ध्यान में होता है। दूसरा मेरा ये कहना था कि अधिकारी अगर ये लिख दे कि क्षेत्र में कोई रोष नहीं है तो मंत्री को ये बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर है नहीं है तो बोलें। अब मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत है। तो हम ये बोले कि हमारे क्षेत्र में जनता बहुत खुश है, यौन शोषण हुआ है तो जनता बहुत खुश है, हम ये बोलें क्या? तो अगर रोष है तो मैं विधायक हूँ वहाँ का, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं है। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि विधायक अपमानित ना हो, इतना हमें अपने जवाब में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी भावना थी।